दोस्तों, आज मैं नागपुर के प्रसिद्ध बौद्ध विहार ड्रैगन पैलेस में आया हूँ। ड्रैगन एक चाइनीज़ या जापानी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सांप या नाग। नाग एक प्राचीन भारत की वीर जाति है जिसका राजधानी थी महाराष्ट्र राज्य के नागपुर डिस्ट्रिक्ट, और इसीलिए यहाँ पर एक ड्रैगन पैलेस का निर्माण किया गया। दोस्तों, ये पीछे जो गार्डनिंग की गई है वो बहुत अच्छी सुंदर है, और ये यहाँ का मुख्य रास्ता है। तो हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं नागपुर के फेमस कामठी में ड्रैगन पैलेस। ये इसका जो बाहरी खूबसूरत नज़ारा है, इसको जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नागपुर में ड्रैगन पैलेस जो बहुत फेमस है। तो सबसे पहले यह हमारे पास एक उपासक जी बैठे हैं, तो मैं आपसे जानकारी चाहूँगा। सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। मैं भरत जवादे। तो आप ये नागपुर में इस स्थान पे सबसे पहले आप ये पहले बताएं, इस मंदिर का, इस टेम्पल का नाम ड्रैगन पैलेस क्यों रखा गया? देखो सर, बात ऐसी है कि मैं यहाँ पे सेवा करके आया हूँ ना, मैं कोई मैनेजमेंट का मेंबर हूँ, और इसके बाद में मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये आप जो मैनेजमेंट के लोग हैं, बराबर है, उनसे आपको ये पूरी जानकारी मिल सकती है। मैं खाली सेवा देने के लिए मैं नागपुर से कामठी में आया हूँ, और उसके बारे में मेरे पास में कोई डिटेल्स नहीं है। वो नाम क्यों रखा गया है, किस लिए रखा गया है, किसने रखा है, ये मैं आपको जानकारी नहीं होने के कारण दे नहीं सकता। तो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी। लेकिन एक बात बताइए कि यहाँ पर इसके निर्माणकर्ता कौन है और किस सोसाइटी द्वारा इसका निर्माण किया गया? ये जिन्होंने ये ड्रैगन पैलेस का निर्माण किया है, उनका नाम है एडवोकेट सुलेखाताई कुंभारे। ये एडवोकेट है और इन्होंने यहाँ का निर्माण किया हुआ है, ड्रैगन पैलेस पूरा कंप्लीट। और यहाँ के ड्रैगन पैलेस के अलावा यहाँ पे उनकी एजुकेशन सोसाइटी भी है, जो दादा साहब कुंभार के नाम से, यानी सुलेखाताई के जो पिताजी थे, बराबर है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और उनका लेबर के लिए कई सालों तक उन्होंने अपनी जीवन के अंदर काम करके पूरा जीवन, सुलेखाताई के जो पिताजी थे दादा साहेब कुंभारे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राज्यसभा के, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित अपने लेबर में गुजारा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ जानकारी चाहिए? पीछे जो मूर्ति देख रहे हैं भगवान बुद्ध की, वो चंदन की बनी हुई मूर्ति है। ये बाबा साहब की स्टैचू तक जाने का ये रास्ता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी गार्डनिंग बढ़िया से की गई है, और पेड़ पौधे दोनों तरफ लगाए गए हैं। मेरे पीछे जो देख रहे हैं, वो पीछे सम्राट अशोक का स्तंभ बना हुआ है, और जो अभी पेड़ से ढक गया है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी के जस्ट पीछे बाबा साहब का जो प्रतिमा है। अब मैं उस जगह पर जा रहा हूँ जहाँ बाबा साहब का स्टैचू बना हुआ है, और पीछे देख रहे हैं एक स्तूप का निर्माण किया गया है। और ये यहाँ से इंटर होने का रास्ता है। मैं बुद्ध विहार में इंटर करने जा रहा। दोस्तों, आज मैं नागपुर के प्रसिद्ध बौद्ध विहार ड्रैगन पैलेस में आया हूँ। ड्रैगन एक चाइनीज़ या जापानी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सांप या नाग। नाग एक प्राचीन भारत की वीर जाति है
जिसका राजधानी थी महाराष्ट्र राज्य की नागपुर डिस्ट्रिक्ट, और इसीलिए यहाँ पर एक ड्रैगन पैलेस का निर्माण किया गया। दोस्तों, ये पीछे जो गार्डनिंग की गई है वो बहुत अच्छी सुंदर है, और ये यहाँ का मुख्य रास्ता है। तो हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं नागपुर के फेमस कामठी में ड्रैगन पैलेस। ये इसका जो बाहरी खूबसूरत नज़ारा है, इसको जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नागपुर में ड्रैगन पैलेस जो बहुत फेमस है। तो सबसे पहले यह हमारे पास एक उपासक जी बैठे हैं, तो मैं आपसे जानकारी चाहूँगा। सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। मैं भरत जवादे। तो आप ये नागपुर में इस स्थान में सबसे पहले आप ये पहले बताएं, इस मंदिर का, इस टेम्पल का नाम ड्रैगन पैलेस क्यों रखा गया? देखो सर, बात ऐसे है कि मैं यहाँ पे सेवा करके आया हूँ ना, मैं कोई मैनेजमेंट का मेंबर हूँ, और इसके बाद में मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये आप जो मैनेजमेंट के लोग हैं, बराबर है, उनसे आपको ये पूरी जानकारी मिल सकती है। मैं खाली सेवा देने के लिए मैं नागपुर से कामठी में आया हूँ, और उसके बारे में मेरे पास में कोई डिटेल्स नहीं है। वो नाम क्यों रखा गया है, किस लिए रखा गया है, किसने रखा है, ये मैं आपको जानकारी नहीं होने के कारण दे नहीं सकता। तो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी। लेकिन एक बात बताइए कि यहाँ पर इसके निर्माणकर्ता कौन है और किस सोसाइटी द्वारा इसका निर्माण किया गया? ये जिन्होंने ये ड्रैगन पैलेस का निर्माण किया है, उनका नाम है एडवोकेट सुलेखाताई कुंभारे। ये एडवोकेट है, और इन्होंने यहाँ का निर्माण किया हुआ है, ड्रैगन पैलेस पूरा कंप्लीट। और यहाँ के ड्रैगन पैलेस के अलावा यहाँ पे उनकी एजुकेशन सोसाइटी भी है, जो दादा साहब कुंभार के नाम से, यानी सुलेखाताई के जो पिताजी थे, बराबर है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और उनका लेबर के लिए कई सालों तक उन्होंने अपनी जीवन के अंदर काम करके पूरा जीवन, सुलेखाताई के जो पिताजी थे दादा साहेब कुंभारे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राज्यसभा के, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित अपने लेबर में गुजारा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ जानकारी चाहिए? पीछे जो मूर्ति देख रहे हैं भगवान बुद्ध की, वो चंदन की बनी हुई मूर्ति है। ये बाबा साहब की स्टैचू तक जाने का ये रास्ता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी गार्डनिंग बढ़िया से की गई है, और पेड़ पौधे दोनों तरफ लगाए गए हैं। मेरे पीछे जो देख रहे हैं, वो पीछे सम्राट अशोक स्तंभ बना हुआ है, और जो अभी पेड़ से ढक गया है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी के जस्ट पीछे बाबा साहब का जो प्रतिमा है। अब मैं उस जगह पर जा रहा हूँ जहाँ बाबा साहब का स्टैचू रखा बना हुआ है, और पीछे देख रहे हैं एक स्तूप का निर्माण किया गया है। और ये यहाँ से इंटर होने का रास्ता है। मैं बुद्ध विहार में इंटर करने जा रहा। ये स्टैचू तक पहुँचने की जो सीढ़ियाँ हैं, और जिसके ऊपर देख सकते हैं कि जैसे दोनों तरफ पंचशील ध्वज लगे हुए हैं, और पीछे ये चैत्य गृह का दिख रहा है। जैसा और नज़दीक से इसको देखते हैं तो चारों तरफ कांच लगी हुई है, और अब मैं अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। जैसा कि कांच के अंदर से मेरा फिगर भी दिखाई दे रहा है। तो कांच के अंदर
अब ये यहाँ पर बहुत ही भव्य बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है और जैसा इसको चारों तरफ देख सकते हैं, बहुत ही भव्य भवन का निर्माण किया गया है। और इसको नज़दीक में ले चलते हैं तो ये बहुत ही भव्य प्रतिमा का निर्माण किया गया है और मैं इसके चारों तरफ घुमा देता हूँ ताकि इसके चारों तरफ देख सकें कि कितना ही सुरम्य सुंदर वातावरण है यहाँ का, कितना प्राकृतिक दृश्य है। ये है चैत्यगृह का टॉप पोर्शन। ये स्टैचू तक पहुंचने की जो सीढ़ियां हैं और जिसके ऊपर देख सकते हैं कि जैसे दोनों तरफ पंचशील ध्वज लगे हुए हैं और पीछे ये चैत्य गृह का दिख रहा है। जैसा और नज़दीक से इसको देखते हैं तो चारों तरफ कांच लगी हुई है और अब मैं अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। जैसा कि कांच के अंदर से मेरा फिगर भी दिखाई दे रहा है तो कांच के अंदर अब ये यहाँ पर बहुत ही भव्य बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है और जैसा इसको चारों तरफ देख सकते हैं, बहुत ही भव्य भवन का निर्माण किया गया है और इसको नज़दीक में ले चलते हैं तो ये बहुत ही भव्य प्रतिमा का निर्माण किया गया है और मैं इसके चारों तरफ घुमा देता हूँ ताकि इसके चारों तरफ देख सकें कि कितना ही सुरम्य सुंदर वातावरण है यहाँ का, कितना प्राकृतिक दृश्य है। ये है चैत्यगृह का टॉप पोर्शन।